एक ऐसा राजकुमार जो जन्म से ही शासक बनने के लिए था, एक बादशाह जिसे न्यायप्रिय कहा गया, और एक ऐसा संरक्षक जिसने कला और संस्कृति को नया आयाम दिया। जहांगीर चौथा मुगल सम्राट सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि इतिहास का एक अनूठा अध्याय थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहांगीर सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक जटिल व्यक्तित्व भी थे। नरेटर, तो आइए जानते हैं जहांगीर की अनसुनी कहानी, एक सम्राट जिसकी जिंदगी में सत्ता की चमक भी थी और संघर्षों की आंधी भी। बगावती युवावस्था से लेकर उनकी ऐतिहासिक विरासत तक, यह है एक ऐसे शासक की गाथा जिसने मुगल साम्राज्य को एक नई दिशा दी। पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जन्म 31 अगस्त 1569, फतेहपुर सीकरी। पिता अकबर, माता जोधाबाई मरियम-उज़-ज़मानी, पत्नी नूरजहां, मुख्य पत्नी, संतान शाहजहां सहित कई अन्य। शासनकाल 1605 से 1627। मृत्यु 28 अक्टूबर 1627, भीमबर, अब पाकिस्तान में। प्रारंभिक जीवन। जहांगीर का जन्म मुगल सम्राट अकबर और रानी जोधाबाई के पुत्र के रूप में हुआ। अकबर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर को चुना, लेकिन युवावस्था में ही जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा। शासनकाल की विशेषताएं। न्यायप्रिय शासक, जहांगीर ने न्याय पर विशेष ध्यान दिया और प्रसिद्ध ज़ंजीर-ए-अदालत न्याय की जंजीर लगवाई ताकि कोई भी नागरिक सीधे राजा तक अपनी बात पहुंचा सके। नूरजहां का प्रभाव। उनकी पत्नी नूरजहां ने प्रशासन में काफी प्रभाव डाला और कई नीतिगत फैसलों में अहम भूमिका निभाई। विदेशी संबंध। जहांगीर के समय में अंग्रेज व्यापारियों ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। कला और स्थापत्य। चित्रकला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में इस काल में उन्नति हुई। मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। सिखों से संघर्ष। जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाकर मृत्यु दंड दिया, जिससे मुगलों और सिखों के बीच टकराव बढ़ गया। मृत्यु और उत्तराधिकारी। जहांगीर का स्वास्थ्य अंतिम वर्षों में खराब रहने लगा। 1627 में यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली।